अस्सलाम वालेकुम। सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। सबसे पहले तो आप सब लोगों को मेरी तरफ से और मैडम एस्ट्रोलॉजर एन बख्श की तरफ से रमज़ान मुबारक। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको इस मुबारक महीने की रहमतों, बरकतों और मगफरत से नवाजे, आपके रोज़े, नमाज, दुआएं और इबादत कबूल फरमाए। और हमारी दुआएं हैं कि आपके रोज़े, नमाज, दुआएं और इबादत कबूल फरमाए और आपकी ज़िंदगी से हर परेशानी, गम और मुश्किल को दूर कर दे। इस रमज़ान अल्लाह पाक आपके दिल को सुकून, घर में खुशियाँ और रिस्क में बरकत अता फरमाए। आमीन। अब हम बात करते हैं उस प्लैनेट की जो आपके एक्शंस, आपकी ड्राइव और आपकी करेज को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि मार्स। ये जब पॉजिटिव होता है तो इसके पॉजिटिव होने की कुछ अलामात ऐसी हैं कि ये बहुत बोल्ड बनाता है इंसान को, डिटर्मिनेशन देता है, एनर्जी देता है, लीडरशिप क्वालिटीज़ देता है और किसी भी चीज़ को इनिशिएट करने की एनर्जी देता है, जो हम सबको लाइफ में आगे बढ़ने और अपने गोल्स को अचीव करने में मदद देती हैं। लेकिन जब मार्स नेगेटिव होता है तो वो कुछ चैलेंजेस भी क्रिएट करता है, जैसे इम्पल्सिवनेस हो गया, ईगो क्लैशेस हो गए, बेसब्रापन हो गया या फिर रैश डिसीजंस के तौर पे वो सामने आती हैं चीज़ें। और अगर इनको कंट्रोल में ना रखा जाए तो टेंशन्स बढ़ना शुरू हो जाती हैं ज़िंदगी में, कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलते हैं, हर एक दूसरे से आप लोग लड़ना शुरू कर देते हैं, आपकी अपॉर्चुनिटीज़ मिस होना शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ पे मार्स बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी कुंडली जायचा या बर्थ चार्ट में। इस वीडियो में हम एक्सप्लोर यही करेंगे कि मार्स का जो ट्रांजिट है एक्वेरियस में 23 फरवरी 2026 को जो हो रहा है, वो आपके लिए क्या इम्पैक्ट लेकर आएगा आपकी पार्टनरशिप्स में, करियर में, हेल्थ में, आपकी लव लाइफ में, आपकी पर्सनल ग्रोथ में। और इनमें आपको ये भी बताऊंगा कि आप लोगों ने इसकी एनर्जी को कैसे स्ट्रेटजिकली चैनल करना है ताकि आप लोग मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकें। और अगर आपकी लाइफ में कॉम्प्लेक्स इश्यूज ज़्यादा हैं या फिर आप चाहते हैं कि मैडम एस्ट्रोलॉजर एन बख्श आपके बर्थ चार्ट को पर्सनलाइज रीडिंग दें, तो आप व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप मैसेज करके अपॉइंटमेंट अपना बुक करवा सकते हैं। और जिन लोगों को अपना मून साइन नहीं पता वो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखें, हम आपको आपका मून साइन बता देंगे। और अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में आपका मार्स कहाँ बैठा है, अच्छा बैठा है या नेगेटिव बैठा है, तो वो भी आप लोग अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम आपको बता देंगे कि आपका मार्स कहाँ बैठा है। तो आइए देखते हैं कि आपके ज़ोडिएक के लिए, यानी आपकी राशि, आपके बुर्ज के लिए मार्स का जो ट्रांजिट है एक्वेरियस में वो कैसा रहेगा। अब बात करते हैं विर्गो मून साइन वालों की, यानी कि कन्या राशि, यानी कि बुर्ज सुमला वालों की। मार्स आपके 6th हाउस में एंटर हो रहा है। तो यहाँ पे थीम एक्टिवेट हो रही है, वो ये है कि आपकी हर प्रॉब्लम का सलूशंस आपकी अप्रोच होंगी, आपकी अप्रोच में छुपी होंगी। तो आपको इस चीज़ को समझना होगा। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, कमेंट सेक्शन में ज़रूर जवाब दीजिएगा। क्या आप लोग डिसिप्लिन को फॉलो कर रहे हैं या अपनी एनर्जीज को वेस्ट कर रहे हैं? इस सवाल का जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे कि आप डिसिप्लिन से अपने करियर को या अपनी डेली लाइफ को चला रहे हैं, या फिर आप सारा दिन बेड पे बैठे हुए हैं या सुकून कर रहे हैं, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ रहे, तब आप स्टक हुए हैं एक जगह पे। ये जवाब ज़रूर दीजिएगा। अब इसका इम्पैक्ट आप लोगों की करियर, जॉब, बिजनेस, क्रिप्टो और स्टॉक पर कैसे आता है मार्स का, उस पर बात करते हैं। सबसे पहले करियर और जॉब की बात करें तो जो डेली वर्क होगा आप लोगों का, जो लोड होगा वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होना शुरू होगा। कॉम्पिटिटर्स हो गए, कोलीग्स हो गए, उनकी तरफ से प्रेशर मिलना शुरू होगा आप लोगों को। अथॉरिटी और बॉस की स्क्रूटनी बहुत ज़्यादा हाई होना शुरू हो जाएगी आप लोगों के लिए। टास्क की जो कंप्लीशंस हैं उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा पीक पर बढ़ना शुरू हो जाएगी कि ये टास्क भी कंप्लीट करें, वो टास्क भी कंप्लीट करें, तो आप लोग फंस के रह जाएंगे चीज़ों में। इसके अलावा अटेंशन टू डिटेल जो है वो बहुत ज़्यादा क्रूशल होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि एक के बाद एक टास्क आ रहा होगा तो आपकी अटेंशन मिस होना शुरू होंगी डिटेल्स पर। तो वो चीज़ आप लोगों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। यहाँ पे जो लोग प्लान को फॉलो करके आगे बढ़ेंगे, जो लोग स्ट्रेटजीज़ के साथ आगे बढ़ेंगे, उनको रिकग्निशन भी मिलेगी और स्टेबिलिटी भी मिलेगी। लेकिन जो लोग डिसिप्लिन को इग्नोर करेंगे उनसे मिस्टेक्स भी होंगी, उनमें फ्रिक्शंस भी देखने को मिलेंगी। अब बात करते हैं बिजनेस मॉड्यूल वालों की, जो बिजनेस करते हैं। तो ऑपरेशनल या फिर रूटीन की जो रीस्ट्रक्चरिंग है वो एक्टिवेट हो जाती है आप लोगों के लिए। कंपटीशन हो गया, मार्केट का प्रेशर हो गया, वो अब आप लोगों को फील होना शुरू होगा। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है आप लोगों के लिए। जितना भी काम करना है वो प्लानिंग के साथ करना है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए, वरना आप लोगों के जो खर्चे हैं वो आप लोगों के हॉस्पिटल के चक्करों में, हेल्थ के चक्कर में, आप लोगों के कर्ज़ों में, ये सारी चीज़ें आप लोगों को उलझा के रख देंगी।
तो आप लोगों को बहुत एहतियात करनी है। प्रॉपर बजटिंग वगैरह बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। आप लोग वैसे ही एनालिटिकल माइंड रखते हैं, आप लोग हर चीज़ को एनालाइज करते हैं, तब आप लोग कोई इनिशिएटिव लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को बजटिंग करनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों का जो सिक्स्थ हाउस है वो लोन्स का घर भी है, कर्ज़ों का घर भी है। ये ना हो आपके जो इम्पल्सिव डिसीजंस हैं वो आपको लोन्स की तरफ ले जाएं, आप लोगों को मुश्किलात की तरफ ले जाएं, कि आप लोगों की डेली लाइफ की जो नीड्स हैं वो मीट ना हो रही हों, तो आप लोगों को उधार लेना पड़ जाए। कुछ लोग कमेंट में कहेंगे कि जो लोग बिजनेसमैन हैं वो उधार क्यों लेंगे। अगर आप मार्केट का साइकिल उठा के देखें तो बिजनेसमैन जो बिजनेस कर रहे होते हैं वो ज़्यादातर उधार पे ही माल चल रहा होता है, क्रेडिट पर ही चल रहा होता है। इसके अलावा बात करते हैं कि जो लोग इस टाइम पीरियड में इम्पल्सिव मूव्स लेंगे, जज्बात में बह के फैसले लेंगे, वो बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करना शुरू करेंगे। और जो लोग कैलकुलेटेड रिस्क लेंगे, यानी कि समझ के एक्शन लेंगे, सोच समझ कर लेंगे, रिसर्च करेंगे, उनको मुनाफे भी मिलेंगे, उनकी रेपुटेशन भी बढ़ेगी। आगे बात करते हैं क्रिप्टो स्टॉक और ट्रेडिंग वालों की। तो सिक्स्थ हाउस जो है वो वर्क और कंपटीशन का घर है, एनालिटिकल अप्रोच का घर है। ये क्रिप्टो स्टॉक ट्रेडिंग का घर नहीं है। लेकिन रिस्क यहाँ पे जो आता है वो यहाँ पे इम्पल्सिवनेस का आता है, इमोशनल ट्रेडिंग का आता है। तो प्रॉफिट जो है वो आप लोगों को कैलकुलेटेड और डिसिप्लिन स्ट्रैटेजी से मिलेगा। अगर ये स्ट्रैटेजीज आपके पास नहीं है तो आप लोग यहाँ पे मुश्किलात में फंसेंगे। कैलकुलेशंस के साथ चलना है, डिसिप्लिन स्ट्रैटेजीज फॉलो करनी है। इसके अलावा कॉम्पिटिटर्स जो हैं उनको मॉनिटर आप लोगों ने करना है। टाइमिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों की। अब अगर कोई मार्केट में ट्रेडिंग कर रहा है तो उसका कॉम्पिटिटर कौन है? उसका कॉम्पिटिटर जो है वो दूसरे ट्रेडर नहीं, उसका जो कॉम्पिटिटर है वो ऑपरेटर है। तो अब आपको समझना होगा कि मार्केट कैसे अप एंड डाउन चल रही है। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि अगर आप लोग स्लो और स्टडी चलेंगे, कैलकुलेशंस के साथ चलेंगे, डिसिप्लिन स्ट्रैटेजीज फॉलो करेंगे, तो प्रॉफिट आप लोगों का है। और अगर आप लोगों ने जल्दबाजी दिखाई जो मार्स यहाँ पे देगा, तो आप लोगों को नुकसान होना शुरू होगा। तो फैसला आपके हाथ में है। जैसे अल्लाह ताला कुरान पाक में भी कहता है कि हमने आपकी किस्मत लिख दी, लेकिन कुछ चीज़ों का इख्तियार आपके हाथ में है कि आप जो करेंगे उसका फल आपको वैसा ही मिलेगा। तो अब आपको ये समझना होगा। आगे बात करते हैं आपकी लव रिलेशनशिप और मैरिज लाइफ की। तो सबसे पहले हमारे सिंगल लोगों की बात करें तो अभी आप लोगों का जो टाइम है वो आप लोगों का काम का है, आपके रूटीन पर फोकस करने का है। लव आप लोगों के लिए सेकेंडरी होना चाहिए। लेकिन फिर भी बता दूं कि आपको अट्रैक्शन जो मिलेगी वो डेली लाइफ, डेली सर्कल में मिलेगी। जो आप सारा दिन की जो आपकी लाइफ होती है, चाहे घर का इन्वायरमेंट हो चाहे ऑफिस का इन्वायरमेंट हो, वहाँ पे मिलेगी। जहाँ पे आप लोग शेयर्ड वर्किंग में होंगे वहाँ पे मिलेगी। इन्वायरमेंट ऐसा होगा कि ऑफिस हो गया या घर हो गया, आप लोगों के रिश्तेदार हो गए, वहाँ पे आप लोगों को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, रिलेशनशिप वालों की बात करते हैं जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं। तो पार्टनर को टाइम चाहिए, अटेंशन की कमी फील हो सकती है, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक बन सकते हैं। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल सकता है, रूटीन से लेके और शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से लेके। तो आपको मैनेज करना होगा, बैलेंस करना होगा। कम्युनिकेशन आप लोगों की ब्लंट हो सकती है। अगर आप लोग अपना रिश्ता खोना नहीं चाहते तो बहुत एहतियात से, प्यार से हैंडल करना होगा आपको अपने पार्टनर को। यहाँ पे अगर आप लोग एम्पैथी और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस का मेंटेन कर लेते हैं, बैलेंस बना लेते हैं, तो आपका रिलेशनशिप मेंटेन हो जाएगा। मैरिड लोगों की बात करें तो घर का काम और डेली वर्क और आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये अब टेस्ट फेज़ में आएंगी। हेल्थ हो गई, रूटीन हो गई, फैमिली डिस्कशंस हो गई, ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए एक्टिव होना शुरू होंगी। कॉन्फ्लिक्ट्स भी मिलेंगे आप लोगों को, लेकिन सोल्यूशन ओरिएंटेड कॉन्फ्लिक्ट्स मिलेंगे। यहाँ पे आप लोगों के लिए जो हिडन पैटर्न होगा ना, वो पार्टनरशिप स्ट्रेंथन का होगा। लेकिन वो किसके थ्रू होगा? वो डेली ग्राइंड के थ्रू होगा, कि रोज़मर्रा के जो मुश्किलात हैं या रोज़मर्रा के जो मसले हैं वो आप दोनों कैसे सॉल्व करते हैं। तो अगर आप दोनों मिलकर सॉल्व करेंगे तो आपकी पार्टनरशिप जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होना शुरू हो जाएगी। और अगर आप लोग ये नहीं करते तो आप लोगों को यहाँ पे मुश्किलात का सामना आएगा। हेल्थ की बात करें तो पॉजिटिव साइड भी है, नेगेटिव साइड भी है, लेकिन पॉजिटिव साइड पहले बता देता हूँ। आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई रहेगी, काम से रिलेटेड मोटिवेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहेगी। लेकिन जो रिस्क आएगा वो आपको मसल्स से रिलेटेड पेन देखने को मिल सकता है, जॉइंट से रिलेटेड देखने को मिल सकता है, आपकी कमर से रिलेटेड देखने को मिल सकता है, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड देखने को मिल सकता है, डाइजेस्टिव इश्यूज़ देखने को मिल सकते हैं। और जितनी भी मैंने आपको ये बीमारियाँ बताई हैं, इनमें आप लोगों ने गफलत नहीं बरतनी। जैसे ही आपको कोई सिग्नल दे बॉडी, आप लोगों ने फ़ौरन चेकअप करवाना है,
फ़ौरन उसको मेडिकली ट्रीट करना है। इसके अलावा आप लोगों को स्ट्रेस भी देखने को मिल सकता है, वो काम का स्ट्रेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा जो आपकी स्लीप को डिस्टर्ब करेगा, आपकी इम्यूनिटी पर इम्पैक्ट करेगा। तो आप लोगों ने स्ट्रेस नहीं लेना, बस डिसिप्लिन रूटीन के साथ और उसको अच्छी तरीके से मैनेज करके चलना है और ओवर वर्क की तरफ नहीं जाना। ये ना हो कि सुबह 9 बजे आप उठें या 8 बजे उठें या 7 बजे उठें, उस वक्त से आपकी आंखें स्क्रीन पर हों और रात के 12 बजे 1 बजे तक आपकी स्क्रीन पर आंखें हों। ये आपको बर्नआउट का शिकार करवा सकती हैं। अपनी रूटीन बनाइए, फिज़िकल एक्टिविटी रखिए और रेस्ट को प्रॉपर टाइम दीजिए कि आप लोगों ने रेस्ट भी करना है, तो आप यहाँ पे इन चीज़ों से बच सकते हैं। लेकिन अगर जहाँ आपने थोड़ी सी भी गफलत बरती तो ये सारी चीज़ें क्रिटिकल होना शुरू हो जाएंगी। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझे होंगे और आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएंगे और हमें उम्मीद है कि आप अपना प्यार वीडियो को लाइक करने की सूरत में ज़रूर दिखाएंगे और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएंगे और अपने दोस्तों यारों के साथ भी वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि उनको भी लाइफ में सही डायरेक्शन मिल सके और वो आगे बढ़ सकें। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।